हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी आप सभी को। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के करीब 4:15 और हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की 2 साइड्स हैं। हम जा रहे हैं अजमेरी गेट साइड की तरफ, क्योंकि हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चलती है टूवर्ड्स वैष्णो देवी कटरा, वो हमें मिलती है अजमेरी गेट साइड से पास पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड से नहीं आएगा, बट इस साइड से प्लेटफॉर्म पास पड़ता है। एस्केलेटर्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और हम लोग जो हैं टाइम से निकले, 6 बजे की ट्रेन थी सुबह की। आप सोच रहे होंगे तो उसके लिए इतनी जल्दी क्यों निकले, क्योंकि मैं टाइम से पहले पहुंचना मंजूर करती हूँ, टाइम से लेट नहीं। क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे कितना रश है इस टाइम भी, तो लेट होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इतनी भीड़ में आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आपने सामान भी अपना मैनेज करना होता है उतने दिन के हिसाब से। एंड ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है। जल्दी आने का क्या फ़ायदा हुआ है मुझे। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए होती है, दूसरी उतरने के लिए। लोग जो है उतरने वाली सीढ़ी से भी चढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कितनी मुश्किल से हम उतरे होंगे। बट मिशन सक्सेसफुल। मेरी ट्रेन ये रही, वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड मेक इन इंडिया का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। मेक्स मी फील सो प्राउड कि इतनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है, रैपिड ट्रेन जो है, वो यहाँ से भी अब बन के चलनी इनफैक्ट सक्सेसफुली शुरू हो गई हैं। और हमारा जो 11 से 13 घंटे का सफ़र होता था, वो 8 घंटे में हम कवर करते हैं इससे। एंड द चेयर कार्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एट द मोमेंट। एंड इस ट्रेन का एक फ़ायदा और देखिए कि भाई 6 बजे की ट्रेन थी, एग्जैक्ट 6 बजे चल रही है, और 6 बजने में 10 से 15 मिनट पहले ये आ जाती है। इस ट्रेन में हमारी पहले की ट्रेन की तरह नहीं होता कि भाई अगर आप लेट हो जाओ तो आप ट्रेन के दरवाजे खुद खोल के पीछे पीछे भाग के चढ़ रहे हो। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ स्टंट एंड वेरी रिस्की ऑल्सो। इसका फ़ायदा ये है कि भाई इसके दरवाजे ऑटोमेटिकली टाइम पे खुलते हैं, ऑटोमेटिकली टाइम पे बंद हो जाते हैं खुद से, तो आप कुछ नहीं कर सकते इस तरीके का। एंड दैट्स गुड ऑल्सो पर से, क्योंकि मतलब मज़ा आता है उससे। आप फिर टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करते हो और पंचुअल हो जाते हो, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ये क्लिपिंग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप चेयर कार के सीट्स देखो तो मुझे पिछली बार से पता नहीं क्यों ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, या तो कुछ चेंजेस आए हैं। एंड एक्चुअली चेंजेस आए हैं। IRCTC हैज़ इम्प्रूव बिग टाइम विद फूड क्वालिटी। चायोज़ की मसाला चाय मिल रही है, एंड मैकविटीज़ के डाइजेस्टिव बिस्किट मिल रहे हैं, जो पहले आई थिंक नहीं मिलते थे। ये ग्लास के फ़ोटो में चाय दिखाने के लिए नहीं लिए, ये इसलिए लिए क्योंकि आई एम सीइंग कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद करके IRCTC हैज़ गॉन फॉर सस्टेनेबल ऑप्शंस। एंड वो देखिए, हार्वेस्ट गोल्ड का फुल्का जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन से आता है, और अब आपको नीटनेस की भी नहीं चिंता करनी पड़ती। ये क्लिपिंग मैंने आपको कांच दिखाने के लिए नहीं, सोनीपत जंक्शन दिखाने के लिए लिया है, क्योंकि सोनीपत जंक्शन से ट्रेन वैसे नहीं रुकती, पर इस बार सोनीपत जंक्शन पे ट्रेन रुकी। एंड एक्चुअली उन्होंने एक इमरजेंसी को अटेंड किया है, विच इज़ वेरी गुड। एक लेडी किसी दूसरे कोच में बीमार थी, तो उनका अनाउंसमेंट 2-3 बार हुआ कि अगर कोई पैसेंजर डॉक्टर है तो जाके उस इमरजेंसी को अटेंड करें। मुझे नहीं मालूम कि थे या नहीं थे कोई डॉक्टर, अटेंड किया या नहीं किया, या तो शायद डॉक्टर की एडवाइस पे यहाँ पे ट्रेन रुकी, और ट्रेन रुक के एम्बुलेंस बुलाई गई एंड उनको यहाँ से भेजा गया हॉस्पिटल, एंड ऑन टाइम भेजा गया है। ऐसा मैनेजमेंट मैंने पहले कभी इंडियन रेलवे में नहीं देखा जो मैंने इस बार देखा है। सल्यूट टू डेम फॉर इम्प्रूविंग फ्रॉम हेड टू टो, चेयर क्वालिटी, ट्रेन क्वालिटी, फूड क्वालिटी, एंड एक्चुअली सर्विस क्वालिटी, एंड अटेंडिंग टू एमरजेंसीज एंड एवरीथिंग। ये क्लिपिंग सब कटरा के शुरू हो चुके हैं गाइज। हम लोग कटरा पहुंच गए थे, सेम डे ही नहा धो के कंफर्टेबल होके चेंज करके हम मार्केट चले गए। जो कि प्रसाद हमने ख़रीदना था, हम उस लिए गए। हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं गाइज, हमारे कुछ फिक्स दुकानें हैं हर साल आने की वजह से। वन ऑफ द शॉप्स इज़ J&K ड्राई फ्रूट्स, और बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं वहाँ के। हम प्रसाद नीचे से लेके जाते हैं, ये मेरी एडवाइस है। J&K ड्राई फ्रूट्स आ गया, ये मार्केट के स्टार्टिंग में है। हमारी रावलपिंडी धर्मशाला से हम लोग जब बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकल के राइट साइड की तरफ जब आप मार्केट की तरफ जाना शुरू करते हो, तो वहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। एंड आप देखिए कितने अलग अलग वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे हैं, और आपके सामने डिस्प्लेड है चीज़। सबसे अच्छी बात यह है, और आप यहाँ पे टेस्ट करके चूज़ करके अपने हिसाब से अपना पंचमेवा प्रसाद चाहे तो लूज़ पैक करा सकते हैं, चाहे तो पैकेज ले सकते हैं। इनफैक्ट इनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पैकेज प्रसाद खुद बनता है, तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। पैकेज्ड प्रसाद लेकिन मैं नहीं लेती, ना मैं रिकमेंड करती हूँ। क्यों?
क्योंकि पैकेज प्रसाद ऊपर दरबार में आप चढ़ा नहीं पाते हैं ढंग से, चरणों पे भी नहीं लग पाता है वो ढंग से। अगर आप खुद चूज़ करोगे प्रसाद, अपने आप पंचमेवा बनाओगे, हम 3 लोग हैं, हम 3 पैकेट्स लेते हैं और हमारा प्रसाद जो है वो करीब 1.5 किलो के करीब हो जाता है टोटल लेके जाके देने के लिए। और हम अलग से लूज़ अखरोट भी ले लेते हैं बाद में, चढ़ाया हुआ प्रसाद मिक्स करके अच्छे से हम उस प्रसाद को दे पाते हैं अपने रिलेटिव्स को। आपको भी यही रिकमेंडेशन दूंगी कि खुद से पैक कराएं और ऊपर जाके दरबार में चढ़ाएं, और वो अच्छा भी होगा। और ये आप देखिए, ये कश्मीरी मामरा बादाम है, प्रसाद के लिए नहीं बट हमें बहुत पसंद है इसलिए लिया। आप ये देखिए, मैंने स्पेशली वीडियो के लिए तुड़वा के ये देखा, ये देखिए कितना ऑयल इसमें बादाम का निकलता है एंड इट्स एक्चुअली हेल्दी एंड गुड। ये पता नहीं मैंने क्यों रिकॉर्ड किया, बट ये सीलिंग प्रोसेस है आपकी पैकेजिंग का। ये आप देखें तो ये माता रानी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। और ये कहाँ है? ये मेरे धर्मशाला के प्रांगण इसलिए बोला क्योंकि धर्मशाला के बीचों बीच ये इतना बड़ा और अच्छा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे सुबह शाम आरती होती है, पूजा होती है, और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे रहना, क्योंकि नीट एंड क्लीन है, सादगी है, फैमिली वाला माहौल है। पंडित जी देखिए पूजा कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त मंदिर में। आरती का समय हो गया, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ जिससे कि आपको मैं बताऊँ कि भाई मुझे क्यों इतनी पसंद है रावलपिंडी धर्मशाला के। मैं हर बार विदाउट फेल फैमिली के साथ यहीं रुकती हूँ। ये मूर्तियाँ इतनी पीसफुल हैं कि भाई मैं कभी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बस देखती रहती हूँ सामने जाके। कभी भी आप सैर कर लीजिए, बाहर जाइए। और इनकी चाय बाय गॉड बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है। चाय एंड ब्रेड टोस्ट, यहाँ पे तो लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं स्पेशली, और हम भी दिन में कई बार तो चाय पी लेते हैं। ये मैं हूँ पूजा के समय की मेरी क्लिकिंग्स हैं यहाँ, कुछ क्लिक्स हैं यहाँ की। और एक्चुअली मैंने क्यों लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई बहुत बढ़िया है। बस आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको समझिए पीस मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। ये हमारी यात्रा के क्लिपिंग्स, हम लोग आए थे उसके नेक्स्ट डे हमारी यात्रा थी। हम 20 को आए, 21 को हमने यात्रा करी, थोड़ा सा रेस्ट आराम करके। और वो अच्छा भी रहता है अगर आप आराम करके अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब निकल जाएं यात्रा के लिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से होती है। लकीली टचवुड जय माता दी, माता रानी की कृपा से इस बार हमारी यात्रा भी बहुत अच्छी गई, दर्शन भी बहुत अच्छे गए, हमें ज़्यादा रश भी नहीं मिला, और हम बहुत पीसफुली रुक के आराम से अर्धकुंवारी तक हम पैदल गए थे। वहाँ से हमारी बैटरी कार प्री बुक्ड थी, पहले ही बता दूँ आप लोगों को, प्री बुक्ड थी। 2 महीने पहले बुकिंग होती है अगर आपने ऐसी कोई फैसिलिटी अवेल करनी हो अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के लिए या अपने लिए, तो ठीक है। नहीं तो आप जो, ये मैंने इसलिए लिया है CRPF के पिक्चर, सल्यूट टू देम। आर्मी एंड पुलिस हर जगह थी हमारी सुविधा के लिए, हमारी यात्रा को सरल बनाने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। और ये कुछ हमारे यात्रा के बीच के क्लिपिंग्स है। जैसा मैंने कहा, हमें ज़्यादा रश नहीं मिला और हम बहुत अच्छे से, छुट्टियाँ नहीं थी क्योंकि इस वक्त बच्चों की भी, तो हम बहुत अच्छे से ईजीली ऊपर गए और ऊपर आए। और जिन लोगों की बैटरी कार की बुकिंग नहीं हो पाती है उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग जो है पोनी कर सकते हो या आप लोग पिट्ठू कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। और पिछली पिक्चर्स जो थी वो भवन की थी, जो अभी पीछे पिक्चर्स निकली। ये कुछ जो अभी चल रहा है, ये कुछ क्यूट क्लिपिंग्स हैं जो मैंने रास्ते में लिए, पता नहीं क्यों लिए, बस मुझे ये क्यूट लगा इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और जय बजरंगबली, हमारी वानर सेना भी यहाँ पे हर जगह थी, एंड एक्चुअली बहुत क्यूट लग रहा है ये सब कुछ देखने में। और दैट्स वाई आई रिकॉर्डेड इट, आई डोंट नो वाई बट आई डिड। और आप लोगों को भी आएगा ये क्लिपिंग्स जो है काफ़ी क्यूट लग रहे होंगे देखने में। आप लोगों को मैं एक और गाइडेंस दे दूँ, ये जो मैं इतना इजीली अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर रही हूँ और क्लिक कर रही हूँ, वो कैसे है, इसको मैनेज करने का एक तरीका है, रखने का एक तरीका है। मैं कोई पर्स नहीं कैरी करती बहुत बड़ा, मैं पीछे बैकपैक कैरी करती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्रसाद और एक्स्ट्रा कपड़े या मेडिकेशंस रखने के लिए, और आगे मैं वेस्ट बैंड को वेस्ट पे ही बांध लेती हूँ जिसमें अलग अलग स्लॉट्स हैं, फ़ोन, कार्ड और पैसे के लिए। कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ गिरने का भी डर नहीं है, और फ़ोन भी आप इजीली निकाल सकते हो और अंदर रख सकते हो। चीज़ें इससे हैंडी रहती हैं और आप इजीली काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो है, अब ये है हमारी डॉर्मेटरी। दुर्गा भवन जो है ये नया बना है और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन की बुकिंग भी एज़ यूजुअल हम लोग नीचे से ही कराते हुए आते हैं ऑनलाइन। यहाँ पहुँच के ऑफलाइन रिजर्वेशंस मिलना, भवन में रुकने के लिए रूम चाहिए या डॉर्मेटरी चाहिए, एक्चुअली मुश्किल है, किस्मत हो तो मिल जाए। ये हम लोग खाना खाते हुए, और ये हमारी यात्रा के बाद है, नीचे आके हम खाना खा रहे थे, और बाकी क्लिपिंग्स मैं नहीं ले पाई। जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।